और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन का अब दौर शुरू हो चुका है, बाकायदा कैंपेन शुरू हो गई हैं। मियां नवाज शरीफ ने एक छोटा सा ख़िताब किया है और हैरत अंगेज़ तौर पर जो बड़ा लीडर होता है वो सबसे आखिर पे ख़िताब करता है, लेकिन मरीम नवाज़ ने आखिरी ख़िताब किया, जिससे साबित होता है कि मरीम नवाज़ ही मुस्लिम लीग नून को हेड करेगी इन फ्यूचर, और मे भी कि वही प्राइम मिनिस्टर भी हो। लेकिन जो माजी के हालात उनको देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि मियां नवाज शरीफ या मरीम नवाज़ दोनों में से कोई प्राइम मिनिस्टर होगा। मे भी शहबाज शरीफ द्वारा, या फिर जिस तरह उस्मान बुज़दार को ले आए थे बीच में से उठा के कहीं से, या काकड़ जैसा बंदा कोई वज़ीर आज़म बना दिया जाए। इलेक्शन तो मेरा ख्याल अब हो ही जाएंगे, लेकिन इनको इलेक्शन कहना वैसे तौहीन अमेज़ बात होगी। सिलेक्शन हो जाएगी और उसमें कौन क्या करता है, क्या क्या रोल प्ले करता है, स्टेबिलिटी आती है नहीं आती है, वो तो इलेक्शन के फ़ौरन बाद आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। मैं पिंडी के 3 लोगों के बारे में बात करना चाहता हूँ जो पिंडी में इस वक्त सूरत हाल है। वैसे तो बड़े बड़े नाम हैं, चौधरी निसार है, हनीफ अब्बासी है। हनीफ अब्बासी वैसे छोटा नाम है बिल्कुल, जो उसका करैक्टर है उस हिसाब से। शेख रशीद हैं जेल में इस वक्त, उनके भतीजे हैं राशिद शफीक हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम लिया जा सकता है पिंडी से। लेकिन मैं 3 ऐसे लोगों का नाम लूँगा जिनके बारे में अच्छा या बुरा तासुर पाया जाता है मुआशरे के अंदर, लोगों के अंदर। सबसे पहले मैं शहरयार रियाज का नाम लेना चाहूँगा। एक इंतहाई नोबल फैमिली से हैं। इनके वालिद बाबू रियाज बड़े ही बहुत ही शरीफ इंसान थे और बड़ा नाम था पिंडी का एक। वो उन बाअखलाक लोगों में और उन असूल वाले लोगों में शुमार होता था जो अब हमारे माशरे में नज़र नहीं आते। शहरयार रियाज उनके साहबजादे हैं, MPA रह चुके हैं PTI के टिकट से, और ज़िली सदर हैं रावलपिंडी से। बड़े सुलझे हुए इंसान हैं, कारोबारी आदमी भी हैं, लेकिन आज तक उनकी ज़बान से या उनके किसी भी फेल से मैंने ये महसूस नहीं किया कि वो अपने वालिद की जो एक तरबियत थी उससे कहीं हटे हों। बहुत बड़ा नाम है। इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि पिंडी की जो सियासत है उसके अंदर के शराफत को सामने रख के अगर कोई नंबरिंग की जाए तो मैं शहरयार रियाज साहब को पहला नंबर दूंगा। थोड़े से हालात ख़राब हुए PTI के, और वो भी जो कि अंदरूनी जो यहाँ पे पार्टी की सियासत होती है उसमें आके शहरयार रियाज जैसे जो शरीफ लोग हैं वो हमेशा दौड़ में थोड़ा पीछे रह जाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो रास्ता उन्होंने अपनाया है शराफत का सीधा रास्ता, वो इंशाअल्लाह ताला फ्यूचर में कहीं ना कहीं उनको ज़रूर इसका रिवॉर्ड मिलेगा। दूसरा नाम जो है वो है नासिर भट्ट। नासिर भट्ट प्रॉपर पिंडी के तो अब मैं नहीं समझता, वो लंदन के शहरी हैं, UK के शहरी हैं। वहाँ के यहाँ से मर्डर केसेस कुछ हुए थे, उनके ऊपर इनका इल्ज़ाम था। फिर यहाँ से ये भाग गए, वहाँ इन्होंने असाइलम लिया, फिर वहीं रहे, और फिर ये नवाज शरीफ फैमिली के करीब होते चले गए। और ख़ास तौर पर जब मियाँ नवाज शरीफ अपनी वो प्लेटलेट्स वाली बीमारी, बड़ी मशहूर मरूफ बीमारी, जब कन्विक्टेड होने के बाद गए तो नासिर भट्ट बहुत करीब हो गए इनके बॉडी गार्ड के तौर के ऊपर, एक ज़ुबैर गुल साहब और एक नासिर भट्ट साहब। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये दोनों बड़े मियाँ साहब के वफ़ादार लोगों में शुमार होते हैं। ये भी एक क्वालिटी है, मैं समझता हूँ कि जिसके साथ जुड़ जाओ फिर जुड़ जाओ। और ये वही नासिर भट्ट है जिन्होंने फिर वो जिस जज ने सज़ा दी थी मोहम्मद बशीर, उनकी वीडियो भी लेके आए जिसमें वो इतराफ़ कर रहे हैं कि मेरे ऊपर दबाव था कि नवाज शरीफ को सज़ा देनी है, वो मर गए, अब दुनिया में नहीं है। तो उस वीडियो ने बड़ा फ़ायदा दिया मुस्लिम लीग नून को, और वो जो वोट को इज़्ज़त दो वाली एक इनका नारा था जो अब मर चुका है, मुर्दा हो चुका है, उसको एक नई जान मिली थी। उसके बाद फिर नासिर भट्ट और करीब हुए, और हर जगह आप देखते होंगे जब लंदन में मियाँ नवाज शरीफ साहब होते हैं तो बिल्कुल उनके राइट या लेफ्ट आपको ये नज़र आते हैं हर फुटेज के अंदर। और ये एक अच्छी बात है, मैं समझता हूँ कि किसी के साथ भी आप रहें तो फिर वफादार बन के रहें, फिर लोटे ना बने। और ये अभी चंद दिन पहले हमारे दोस्त एजाज सैयद को उन्होंने इंटरव्यू भी दिया जिसमें बशीर चौधरी भी, आसिफ बशीर चौधरी बैठे हुए थे, तो उसमें भी उन्होंने कहा था कि मियाँ साहब ने मेरे हवाले से अच्छा ही सोचा होगा, और मुझे यकीन है कि मियाँ साहब ने इनके लिए अच्छा सोचा होगा। इनकी वफादारी का सिला इनको ज़रूर मिलेगा जब इनकी गवर्नमेंट आती है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो इलेक्शन लड़ के आते हैं, चूँकि टिकट इनको नहीं मिला, लेकिन मियाँ साहब को चूँकि पता है कि किसको कैसे एडजस्ट करना होता है, तो वो उनको सेनेटर भी बना सकते हैं या उनको कोई भी बड़ा ओहदा दे सकते हैं, जिससे उनको यकीनन आने वाली गवर्नमेंट में बहुत फ़ायदा होगा। नासिर भट्ट अब क्या करेंगे उसके बाद जब उनको ओहदा मिलेगा, ये तो बात की बात है। तीसरा बंदा, ये तो 2 हो गए, एक वो वफादारी के हिसाब से, एक शराफत के हिसाब से, और एक मैं कहूँगा कि बद तहजीबी, लोटापन और घटियापन अगर किसी का नाम लिया जा सकता है पिंडी में तो वो है फैज़ल चूहान। इसने बंदे ने पहले शबाब मिली से स्टार्ट लिया, बड़े इसने फ़ायदे उठाए,
جماعت اسلامی میں آ کے اس نے بڑا فائدہ لیا ہے، چونکہ چرب زبان ہے، بہت بولتا ہے، فضول بولتا ہے، کریکٹر لیس آدمی ہے۔ اس کے جب یہ وزیر تھا وہاں کا، اس کا شوبز کا، تو اس کے بہت سارے قصے مجھے پتہ ہیں کہ لاہور میں کس فارم ہاؤس پہ یہ جاتا تھا، کیا کیا وہاں پہ یہ کھیل کھیلتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم لیڈر اپنا کہتے ہیں۔ تو یہ عمران خان کا سپاہی کہتا تھا خود کو، لیکن جب برا وقت آیا تو یہ اتنی گندگی میں اتر آیا کہ اس شخص نے، ہوتا ہے نا لوگ پارٹیاں چھوڑ بھی جاتے ہیں، صداقت بھائی صاحب نے بھی پارٹی چھوڑی ہے، اسد عمر نے بھی چھوڑی ہے، شیخ رشید نے بھی چھوڑی ہے، لیکن انہوں نے وہ گھٹیا وہ فحش زبان استعمال نہیں کی جو اس شخص نے کی ہے، فیاض الحسن چوہان نے۔ یہ تو میرے تو علم میں پہلے بھی تھا کہ یہ شخص اس کا کوئی کریکٹر نہیں ہے، اور یہ وہ جو گلی کے ہوتے ہیں نا لونڈے، میں سمجھتا ہوں اس ٹائپ کا یہ آدمی ہے۔ اس کو پتہ نہیں کس طریقے سے عمران خان اتنا قریب کر لیا تھا کہ اس کو وزارتیں ملی، یہ جیل خانجات کا وزیر رہا، یہ شوبز کا وزیر رہا، وزیر اطلاعات و نشریات رہا یہ پنجاب کا۔ اتنی زیادہ مہربانیاں اور اس کا اتنا گھٹیا صلاح شخص نے دیا کہ اب تو سیاست میں اس طرح کے لوگوں کی اگر کوئی لیتا ہے اس کو پارٹی میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی گٹر کا ڈھکن رکھ لے اپنے پاس، کوئی گٹر اپنی پارٹی میں بنا لے گندگی کا، وہ بہتر ہے بجائے اس طرح کے لوگ رکھنے کا۔ تو یہ پنڈی کے وہ تین میں نے کہا چلو اب الیکشن ہے تو ہر روز ایک نہ ایک وی لاگ اس طرح کیا جائے، دیکھ کے کہ کون کون کہاں سٹینڈ کر رہا ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یا اس کا کریکٹر کیا ہے، یا وہ عوام کے لیے کتنا اچھا یا برا ثابت ہو سکتا ہے۔ تو یہ تین لوگ ان حوالے سے ضرور آپ اپنی رائے دیجیے گا۔ آپ کی رائے بڑی قیمتی ہوتی ہے، وہ صحیح ہو غلط ہو، ضروری نہیں ہے کہ آپ میری رائے سے مطلب اتفاق کریں، آپ اختلاف کر سکتے ہیں۔ کھل کے اس پہ اپنا اظہار کیجیے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔